नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 26 फरवरी को मनाया जाएगा या 27 फरवरी को। चार पहर की पूजा का क्या महत्व है, इस साल महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन क्या अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इस सब विषय पर आइए बात करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। भगवान शिव की आराधना का बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ये पर्व हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित तिथि है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, आइए समझते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और ये 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। तो जो पूजन है, क्योंकि महाशिवरात्रि है, रात्रि में पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी की रात को पूजन किया जाएगा। 26 फरवरी की रात को महाशिवरात्रि का पूजन होगा। महाशिवरात्रि का पूजन पूरे देश में रात में जो लोग भक्त करते हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो आप देखेंगे मंदिरों में दिन में भी लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो रात्रि में पूजन करिए, निशीथ काल में पूजन करिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो रात में जो पूजा का सबसे शुभ समय है वो समय आपको बताते हैं, शुभ मुहूर्त बताते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो रात्रि में पूजन करिए, बहुत लाभ होगा। और जो लोग महाशिवरात्रि के महत्व को समझते हैं वो रात में ही पूजन करते हैं। समय नोट करिए, रात में जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा रात को 12:10 से रात को 12:58 का समय है। इस मुहूर्त में आप रुद्राभिषेक शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व में रात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, क्योंकि इसी रात्रि में भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसलिए ये भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी की रात है। और इस रात जो लोग जागरण करते हैं, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा अवश्य करते हैं। तो जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो उनको कितने बजे से कितने बजे तक पूजा करनी चाहिए, हर पहर की, चारों पहर का समय बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रथम पहर की पूजा का समय होगा शाम को 6:20 से रात को 9:25 तक। द्वितीय पहर की पूजा का समय होगा रात को 9:27 से रात को 12:33 तक। और तृतीय पहर की पूजा का समय होगा रात को 12:35 से देर रात 3:40 तक। और चतुर्थ पहर की पूजा का समय होगा 3:42 से सुबह 6:40 तक। इस मुहूर्त में आप चारों पहर की पूजा समाप्त कर लें। तो 4 पहर में होता क्या है कि रुद्राभिषेक होता है भगवान शिव का। पहले पहर में भी रुद्राभिषेक होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है, चौथे में भी होता है। तो 4 पहर में भक्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। और इसके बाद चतुर्थ पहर में जब रुद्राभिषेक हो जाता है उसके बाद हवन करते हैं। हवन करने के बाद पूजा संपन्न होती है। तो जो भक्त
रात्रि जागरण करके 4 पहर की भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, भोलेनाथ उनकी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की रात में आप अवश्य पूजन करिएगा। जिन लोगों के पास रात में समय नहीं है या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य की समस्या है या कोई और बात है, तो दिन में भी पूजन कर सकते हैं। दिन में भी आप देखें बहुत सारे भक्त पूजन करते हैं, लेकिन रात्रि में पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जो लोग व्रत रखते हैं वो 26 तारीख को व्रत रखें और 27 तारीख को व्रत का पारायण आप करें सुबह 8 बजे के बाद, तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करिएगा, भगवान शिव को जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो अवश्य अर्पित करिएगा। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भस्म बहुत प्रिय है, तो अवश्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तो आप सबको शिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर विशेष कृपा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसे हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए और शिवरात्रि के पावन पर्व को अवश्य मनाएं। और ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो शिवरात्रि के इस पावन पर्व का महत्व समझ सकें, इसका लाभ उठा सकें और रात्रि में पूजन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकें। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एस्ट्रो तक पर जैसे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आती हैं धर्म और ज्योतिष से संबंधित, तो वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।